Hey there, everyone. So, welcome to Software's classes. So, in front of you is a question from the previous year IES examination economics. Okay, so these type of questions will also be helpful for those who are preparing for IAS and WBCS with economics optional. तो पहला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही है. आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि एकाधिरात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत चैम्बरलिन द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त क्षमता में विचार की संक्षेप में व्याख्या कीजिए. यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली चैम्बरलिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए. अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छे से बना दिया मतलब आपका 50% ऑफ द आंसर वहीं पे सॉल्व है. अब ऐसे जो 10 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको वर्ड लिमिट्स दे दिया जाता है कि आपको 150 वर्ड लिमिट्स में आपको आंसर देना है. तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्या क्या यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपको पता होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले तो आप डायग्राम पे देखिए कि हमारा जो आउटपुट है जो प्रोडक्शन है जितना एक फर्म बनाएगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने मेजर किया है आउटपुट, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. नाउ LSA यानी कि हमारा जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? हमारा ऑनवेलप कर्व होता है, राइट. जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है यानी कि शॉर्ट रन में जो फर्म के प्लान साइज है वहां पे जिस पॉइंट्स पे फर्म्स अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उन सारे पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारा LSE कर्व आता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो फर्म साइजेस है, प्लांट साइज जो फर्म ने अपनाया है दैट इज SACP और SACC. ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स पे जैसे कि इस EP पॉइंट पर EC पॉइंट पे जो प्रोडक्शन होगा उन प्रोडक्शन पॉइंट्स को जैसे जैसे हम ज्वाइन करते जाएंगे हमारा जो है LSE कर्व हमें मिलेगा. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है कि चैम्बरलिन के कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी का. तो सबसे पहले तो हमें एक्सेस कैपेसिटी क्या है वो मेंशन करना है. तो एक्सेस कैपेसिटी यानी कि जो मिनिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट जो है प्रोडक्शन का. अगर ये LSE कर्व है तो मिनिमम पॉइंट कौन सा है? पॉइंट EC पे है. तो पॉइंट EC ये क्या है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट है. तो एक फार्म को हमेशा उसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करना चाहिए जहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज्ड हो. तो अगर फार्म उस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर सकता है तो उस पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल आउटपुट. तो यानी कि इस डायग्राम के हिसाब से अगर EC जो है हमारा मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉस्ट है तो उसका आइडियल आउटपुट कितना होगा? QC. क्योंकि इतना अगर अमाउंट अगर फर्म ने प्रोड्यूस किया यानी कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं हमारा आइडियल आउटपुट. तो पहले तो हमें क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि व्हाट इज आइडियल आउटपुट. जब हमने आइडियल आउटपुट एक्सप्लेन कर दिया तो नेक्स्ट हमें बताना है कि जितना भी डिफरेंस है इस आइडियल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्शन में उतना गैप ही हो जाता है इकोनॉमी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फर्म का एक्सेस कैपेसिटी. यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो EP जो है हमारा ये है हमारे मोनोपोलिस्टिक फर्म का प्रोडक्शन पॉइंट कि इस मिनिमम उसका जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो EP पे है. यानी कि QP जितना आउटपुट है इतना प्रोड्यूस किया गया है एट दिस point. So this is the cost of production for this much output and this is the output produced by the firm. So ये जो गैप है QP माइनस QC है ना, QC माइनस QP जो गैप है ये हो गया हमारा एक्सेस कैपेसिटी. किसका एक्सेस कैपेसिटी है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फर्म का एक्सेस कैपेसिटी है. तो ये एक्सेस कैपेसिटी क्यों है? एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है जो भी डिफरेंस है आइडियल आउटपुट प्रोडक्शन में और एक्चुअली जितना फर्म बना रहा है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारा आइडियल आउटपुट से जो डिफरेंस है दैट इज आवर एक्सेस कैपेसिटी. अब अगर हम लोग इस एक्सेस कैपेसिटी को देखें ध्यान से तो यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पूरी चीज को, है ना. देखिए तो ये जो है QP QC हमारा क्या है? एक्सेस कैपेसिटी. अब इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं. एक हो गया हमारा QP QM और दूसरा हो गया हमारा QM QC, है ना. QP QM और एक क्या है हमारा? QM QC. इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा ये पूरा एक्सेस कैपेसिटी बनता है.
तो एक्सेस कैपेसिटी के दो पार्ट्स है, वो क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दो हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं फर्म साइज, प्लांट साइज, है ना। तो आप देख सकते हैं एक प्लांट साइज है हमारा एसएससीपी और एक प्लांट साइज है हमारा एसएससीसी। अब ये एसएससीसी क्या है, ये है आइडियल प्लांट साइज। क्यों? क्योंकि यहाँ ही पे हमारा मिनिमम जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे अचीव हो सकता है। लेकिन अगर एसएससी पे करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिनिमम पॉइंट में है। तो पहला जो पार्ट है क्यूपी और क्यूएम में, वो है कि फर्म ने जो अपने रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंटली यूज किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो बेस्ट पॉइंट है। तो अगर फर्म ने एसएससीपी अपना सिलेक्ट किया है, दिस इज द प्लांट साइज अ मोनोपोलिस्टिक फर्म हैज यूज टू प्रोड्यूस, तो इसके हिसाब से उसको प्रोडक्शन पॉइंट एम पे करना चाहिए था, तभी वहां पे मिनिमम कॉस्ट होता प्रोडक्शन का। तो आउटपुट कितना बनना चाहिए था हमारा, क्यू एम। लेकिन कहाँ पे बन रहा है, कॉस्ट कितना है, ईपी पॉइंट पे है, और बन कितना रहा है, क्यूपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्यूपी क्यूएम, पहला पार्ट ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी, जो कि हमारा इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन की वजह से हुआ है। और दूसरा पार्ट है कि बेसिकली फर्म को ये प्लान चूज करना चाहिए था रेदर देन एसएससीपी, तभी ना उसको एकदम से जो मिनिमम पॉइंट और जो आइडियल आउटपुट है वो बना पाता। तो इसका मतलब कि प्लांट जो मोनोपोलिस्ट फर्म है उसके लिए सही है एसएससीपी चूज करना, लेकिन जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके लिए सही है एसएससीसी चूज करना। तो ये जो उन्होंने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, जिसकी वजह से प्लांट साइज में डिफर हो रहा है, जिसकी वजह से कि इस मिनिमम पॉइंट की जगह इस मिनिमम पॉइंट में बनना चाहिए। तो जो हमारा ये गैप आ जाता है क्यूएम क्यूसी का, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। तो आपको इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है कि हमारा एक्सेस कैपेसिटी क्या है। आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि हमारा आइडियल आउटपुट क्या है। दूसरा पॉइंट आपको एक्सेस करना है कि एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है। तीसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है ये टू पार्ट्स जो है एक्सेस कैपेसिटी का, क्या क्या बताया मैंने अभी आपको, क्यूपी क्यूएम वाला पार्ट और एक है हमारा क्यूएम क्यूसी वाला पार्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा पूरा एक्सेस कैपेसिटी का पार्ट आएगा, दैट इज क्यूपी क्यूसी। जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप डायरेक्टली चैम्बरलिन ने जो बात बताई थी कि हाँ ये आइडियल आउटपुट जैसे हमने आप एक्सप्लेन किया है वो तो सही बात है, लेकिन चैम्बरलिन ने बोला है कि अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो अगर फ्री एंट्री के साथ प्राइस कंपटीशन आ रहा है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी कि दोनों में कुछ फर्क है, क्वालिटी है, तो क्वालिटी को हम लोग एज एन एडवांटेज देख सकते हैं। तो अगर हमने उस चीज को यहाँ पे कंसिडर किया, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, तो हम अगर ईपी में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग आइडियल आउटपुट नहीं बोलेंगे। ऐसा ही चैम्बरलिन ने बताया था कि क्यों, उन्होंने जस्टिफाई किया था कि जरूरी नहीं है कि ईसी में ही करना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमें तभी अटेन हो सकता है जब अगर हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन हो। तो परफेक्ट कंपटीशन अगर होगा, अगर हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है, देन ओनली वी कैन गेट आइडियल आउटपुट। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो हॉराइजॉन्टल होता है। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे हॉराइजॉन्टल डिमांड कर्व ड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली जो है मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच होगा। अब देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस है, ये हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर कर्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आराम से जो है अटेन कर सकती हूँ जो कि मिनिमम कॉस्ट है, और ये हो जाएगा मेरा आइडियल आउटपुट। तो आइडियल आउटपुट मुझे कब मिल रहा है, ओनली अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और यहाँ पे हमारा कैरेक्टराइजेशन क्या है, आइडेंटिकल गुड्स, है ना। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये रहा मेरा ए आर कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, जो ए आर कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पे होमोजेनस नहीं है, नॉन होमोजेनिटी है, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है।
क्वालिटी में फ़र्क है। तो यही पॉइंट चैम्बरलिन ने यहाँ पे बोला है कि ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है प्रोडक्ट्स में, उसी वजह से हम ईसी की जगह ईपी में है। तो ये तो अच्छा है, इसको एडवांटेज के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो हम इसको नॉट नेसेसरी कि हम इसको नॉन आइडियल आउटपुट बोले। तो यही चैम्बरलिन की जो डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था। तो आपको इस आंसर में 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स में ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, आइडियल आउटपुट का डेफिनेशन अच्छे से लिखना है, एक्सेस कैपेसिटी का डेफिनेशन अच्छे से लिखना है, दोनों का पार्ट्स अच्छे से बताना है, और लास्ट में ईसी और ईपी, जो कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन में आइडियल आउटपुट ही सिर्फ पॉसिबल है, मोनोपोलिस्टिक में क्यों नहीं है, और जिसको चैम्बरलिन ने क्यों बोला है कि हम उसको भी आइडियल बोल सकते हैं। बस यही आपको एक पैराग्राफ में कंक्लूड करना है और आपके लिए 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में आंसर तैयार है।